पिछले एपिसोड में हमने देखा था लोकी एसगार्ड में लोगों को ये भड़का देता है कि बीटा रे बिल कोई असली बीटा रे बिल नहीं है, वो एक स्क्रल है जिसपे सभी वॉरियर बीटा रे बिल को मारने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर थॉर आता है और अपने म्यूनिर बीटा रे बिल को देके उनका शक दूर करने को कहता है। बिल म्यूनिर को उठाते ही बोलता है, मैं फिर से जी उठा। जिसके बाद थॉर बिल और बाल्डर को स्क्रल से होने वाली वॉर को लीड करने के लिए कहता है और वो खुद ब्रॉक्स्टन में उस लेडी के पास आ जाता है जिसको बेबी होने वाला है। लेकिन तभी एसगार्ड में एक ऐसी स्क्रल वॉरियर उतरती है जिसके हाथ में बिल का स्टॉर्मबेकर है और वो भी 2 टुकड़ों में। अब आगे हमारी कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर वो खत्म हुई थी। वो सुपर स्क्रल सीधा एसगार्ड पर उतरती है और हमें बताया जाता है इसके अंदर अर्थ के 4 टाइटन्स जितनी पावर है। इस स्क्रल के जीन में बदलाव करके इसके अंदर थंडरा, टाइटेनिया, वॉल्केनिया और बैटल एक्स जैसे टाइटन्स की पावर को मिला के बनाया गया है। क्योंकि ये चारों टाइटन्स फीमेल थीं, इसलिए हम इस सुपर स्क्रल में उनकी झलक साफ साफ देख सकते हैं। और अब इन स्क्रल्स की साइंस इतनी स्ट्रांग हो चुकी थी कि उन्होंने बिल के स्टॉर्म ब्रेकर के 2 टुकड़े कर दिए और ये सुपर स्क्रल स्टॉर्म ब्रेकर को ठीक उसी तरह से यूज कर रही है जैसे बिल किया करता था। बिल ये देख के काफी हैरान था क्योंकि स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनिर दोनों एक ही जगह पर बनाए गए थे। बिल गुस्साते हुए बोलता है, ये तुमने मेरे स्टॉर्म ब्रेकर के साथ क्या किया, और वो सीधा उस सुपर स्क्रल से भिड़ जाता है। लेकिन तभी वो सुपर स्क्रल वोल्केनिया की पावर को अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ यूज करके बिल पर फायर से अटैक करती है। बिल म्यूनिर को घुमाते हुए बोलता है, मेरे साथियों तुम सभी लोग मेरे पीछे ही रहना, मैं तुम सबको इस आग से बचाऊंगा। अब म्यूनिर और स्टॉर्म ब्रेकर आमने सामने थे, लेकिन तभी उस पोर्टल से और भी ज्यादा बड़े बड़े आग के गोले गिरना शुरू हो जाते हैं। इधर एसगार्ड में जिधर वो इंसान एसगार्ड पर लगी आग को बुझाने का काम कर रहे थे, वो आसमान से आग के बड़े गोले गिरते देखते हैं। जिसके बाद वो कहते हैं, ऐसा लगता है ये आग सीधा हेल से यहाँ पर बरस रही है और अब ऐसा लगता है कि एसगार्ड को अब कोई गॉड ही बचा सकता है। लेकिन तब तक पानी खत्म हो चुका था और वो लोग उस पानी से इस आग को बुझा भी नहीं पा रहे थे। इसलिए अब वो एसगार्डियन को वहीं पर छोड़ के अपनी जान बचाते हुए ब्रॉक्स्टन में आ जाते हैं, जहां पर सभी लोग उनसे एसगार्ड के बारे में पूछते हैं। वो आदमी डरते हुए बोलते हैं, उन्होंने ऐसा तूफान कभी नहीं देखा। वहां पर इस तरह की आग लगी हुई है जिसे हम पानी से भी नहीं बुझा पाए। हमारे पड़ोसी अपनी ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, उनको अब बस कोई गॉड ही बचा सकता है। लेकिन तभी मेरी को पेन स्टार्ट हो चुका था। ब्लेक मेरी के पास मौजूद था, जैसा कि उसने वादा किया था कि वो मेरी की डिलीवरी करवा के ही वहां से जाएगा। ब्लेक मेरी को धीरे से पुश करने के लिए बोलता है और इस काम में वो नर्स की भी मदद लेता है। ब्लेक मेरी से दर्द के बाद बच्चे से मिलने की खुशी के बारे में सोचने के लिए बोलता है। तभी हमें एसगार्ड में चल रही डेडली बैटल और थॉर का अर्थ में फंसा दोनों एक साथ दिखाया जाता है, क्योंकि ये सिचुएशन थॉर के लिए काफी दुविधा वाली थी। एक तरफ जहां एसगार्ड में उसके साथी मारे जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ थॉर बस एक मामूली से इंसान के लिए अर्थ पर उसके इलाज के लिए है। और यही बात थॉर को सभी गॉड्स में एक महान गॉड बनाती है और हमें थॉर का अपने वचन पर अटल रहना भी बताती है। इधर एसगार्ड में बीटा रे बिल अपने म्यूनिर से उस सुपर स्क्रल पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा था और बोलता है, गिरो गिरो गिरो, तुम्हें गिरना ही होगा। लेकिन वो स्क्रल बिल को रोक देती है और कहती है, तुम मुझे नहीं हरा सकते। इधर ब्रॉक्स्टन में अब उस बेबी का बर्थ हो चुका था। ब्लेक मेरी से कहता है, मेरी मुबारक हो, तुम्हें एक बेबी गर्ल हुई है और ये काफी खूबसूरत है। फिर ब्लेक बेबी को मेरी को दे के बोलता है, हमें इसका कोई नाम रखना होगा, क्योंकि ये ट्रेडिशन है कि नए बच्चे को उसका नाम दिया जाता है। जिसपे मेरी कहती है, फेथ, मैं इसका नाम फेथ रखूंगी। ब्लेक बोलता है, ये काफी अच्छा नाम है। फिर ब्लेक अपने हैंड वॉश करने के लिए आ जाता है और अपने एसगार्ड के बारे में सोचने लगता है। तभी वहां पर नर्स आके ब्लेक को उसके काम के लिए शुक्रिया कहती है, क्योंकि आज ब्लेक की वजह से माँ और बेबी दोनों सुरक्षित थे। फिर नर्स कहती है, यहाँ पर तो अब सब कुछ ठीक है, लेकिन उनके पड़ोसी शायद ठीक नहीं है। उसे वहाँ पर बहुत देर से थंडर और वॉर जैसी आवाज सुनाई दे रही है और अब थंडर की आवाज भी बढ़ती जा रही है। फिर ब्लेक उस नर्स के गले लग के वहाँ से जाते हुए बोलता है, अभी उसने असली थंडर सुनी ही कहाँ है। फिर तभी हमें दिखाया जाता है एसगार्ड, जहाँ पर वो सुपर स्क्रल बिल को ऐसे फेंक देती है जैसे बिल किसी बच्चे का खिलौना हो। बाल्डर भी अपने वॉरियर्स के साथ उस सुपर स्क्रल पर अटैक करता है, क्योंकि अगर एसगार्ड हारता है
तो ये सुपर स्कल सीधा ब्रॉक्सटन पर हमला कर देगी